आज के इस विश्लेषण में हम सुधा मूर्ति जी की लिखी एक बेहद ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मतलब अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। यह कहानी सिर्फ अक्षरों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सफर है हर उस सांस्कृतिक सीमा को तोड़ने का जो कहती है कि सीखने की कोई उम्र होती है। कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर करते हैं। अगर किसी अच्छे काम के लिए पक्का इरादा कर लिया जाए तो किसी भी रुकावट को पार किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना, यह सिर्फ कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि पूरी कहानी की नींव है। यह दादी मां का वो जीवन दर्शन है जो हमें आगे आने वाले उनके जज्बे से सीधे तौर पर जोड़ देता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, साप्ताहिक पत्रिका की वो खास दिनचर्या। अब जरा उस दौर में चलते हैं। उत्तरी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव, जहां एक 12 साल की बच्ची और उसकी 62 साल की दादी की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। उन दिनों ना बसें या ट्रेन इतनी आसानी से नहीं मिलती थीं, इसलिए पूरे गांव को कर्मवीर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। मजे की बात यह थी कि ये 12 साल की बच्ची अपनी अनपढ़ दादी को वो पत्रिका पढ़कर सुनाया करती थी। दादी के लिए तो बस यही बच्ची दुनिया भर की कहानियों तक पहुंचने की इकलौती खिड़की थी। इस कहानी में एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द बार बार आता है, अव्वा। उत्तरी कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है मां। और सच मानिए, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उस गहरे प्यार भरे रिश्ते की पहचान है जो इस कहानी के केंद्र में है। एक पोती और उसकी दादी के बीच का वो अनमोल बंधन। तो आखिर वो दोनों पढ़ती क्या थीं? कर्मवीर पत्रिका में उस समय त्रिवेणी नाम की एक बहुत मशहूर लेखिका का धारावाहिक उपन्यास छपता था, काशी यात्रा। इस उपन्यास की कहानी एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में थी जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है और इसके लिए अपने सबसे बड़े सपने यानी काशी जाने की इच्छा को ही त्याग देती है। एकदम दिल को छू लेने वाली कहानी थी ये। और पता है, अव्वा को यह कहानी इतनी पसंद थी कि वो खुद को उस मुख्य किरदार में देखने लगी थी। वो खुद भी कभी काशी नहीं गई थी ना, तो उन्हें लगता था जैसे कि उनका ही संघर्ष है। बच्ची से कहानी सुनने के बाद वो मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ इस कहानी के हर एक एपिसोड पर खूब चर्चा करती थी, यहां तक कि उन्हें पूरी कहानी मुंह जुबानी याद हो गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। आते हैं दूसरे हिस्से पर। सेक्शन 2, एक असहाय कर देने वाला एहसास। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो 12 साल की बच्ची एक शादी में शामिल होने के लिए पड़ोस के गांव जाती है। एक हफ्ते बाद जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी वो मजबूत इरादों वाली दादी रो रही है। दादी ने जो कहा वो सच में झकझोर देने वाला था। कई बार मैंने पन्नों पर अपने हाथ फेरे, ये सोचकर कि काश वे समझ पाते कि क्या लिखा है। जरा उस बेबसी के बारे में सोचकर देखिए। साक्षर न होने की वो हताशा। मैगजीन सामने है, तस्वीरें सामने हैं, लेकिन उन अक्षरों को समझने की कोई ताकत नहीं है। अब इस बड़े ही दिलचस्प कंट्रास्ट पर ध्यान देते हैं। एक तरफ 62 साल की उम्र, सफेद बाल, झुर्रियों वाले हाथ और रसोई का वो कभी न खत्म होने वाला काम। समाज तो यही मानता है ना कि एक दादी की यही पहचान है। लेकिन दूसरी तरफ उसी उम्र में कन्नड़ वर्णमाला सीखने की उनकी वो अचानक उठी तेज आग। ये समाज की तय की गई उम्र और कुछ कर गुजरने की अपनी अंदरूनी इच्छा के बीच का एक बहुत ही शानदार अंतर दिखाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, सेक्शन 3, उम्र की हर सीमा को पार करना। अव्वा सिर्फ रोकर चुप नहीं बैठी, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया कि वो पढ़ना सीखेंगी। और इसके लिए उन्होंने दशहरा की सरस्वती पूजा को अपनी डेडलाइन मान लिया। अब जाहिर है, जब 12 साल की बच्ची ने अपनी 62 साल की दादी का यह फैसला सुना तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लेकिन दादी ने मुस्कुराते हुए बड़ा ही कड़क जवाब दिया, सीखने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। कमाल की बात है ना, अगर लगन सच्ची हो तो उम्र के सारे बंधन बेमानी हो जाते हैं। इसके बाद तो जैसे दादी ने दिन रात एक कर दिया। पढ़ना, दोहराना, लिखना और फिर उसे सुनाना, ये उनका नया रूटीन बन गया। वो 12 साल की बच्ची अब उनकी इकलौती टीचर थी और वो 62 इयर्स की दादी एक स्टूडेंट। दादी ने जितनी मेहनत की और जितना होमवर्क किया ना, उसे देखकर तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैरान रह जाएं। उनका फोकस एकदम लाजवाब था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। सेक्शन 4, भूमिकाओं का बदलाव।
दशहरा आने पर उस बच्ची ने अपनी दादी के लिए वही काशी यात्रा उपन्यास खरीदा जो अब पूरी एक किताब बन चुका था। पर इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक 62 साल की दादी अपनी 12 साल की पोती के पैर क्यों छुएगी। कहानी के क्लाइमैक्स में अव्वा ने एकदम यही किया। हमारे यहां तो हमेशा छोटे बड़ों के पैर छूते हैं ना, लेकिन यहां जो हुआ उसने परंपराओं को पूरी तरह उलट कर रख दिया और उस बच्ची को हैरान कर दिया। दादी ने अपने इस फैसले के पीछे जो वजह बताई वो बिल्कुल साफ और सुलझी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि एक शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए चाहे उसका लिंग और उम्र कुछ भी हो? जरा सोचिए, दादी वहां एक पोती के नहीं बल्कि उस टीचर के पैर छू रही थी जिसने उन्हें इतनी तसल्ली और प्यार से पढ़ना सिखाया था। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह ज्ञान के प्रति एक बहुत ही गहरा आदर भाव था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, सच्ची आजादी और सम्मान। दादी ने वो किताब ली और बिना किसी झिझक के उसका टाइटल और पब्लिशर का नाम खुद पढ़कर सुनाया। उन्होंने अपनी तय की हुई डेडलाइन पर अपना लक्ष्य पा लिया था। अंग्रेजी का एक बड़ा ही शानदार मुहावरा है, पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, जिसका मतलब है एकदम झंडे गाड़ देना या शानदार कामयाबी हासिल करना। दादी ने सिर्फ अक्षर ही नहीं पहचाने बल्कि वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गईं। उनका ये अचीवमेंट इस मुहावरे पे एकदम फिट बैठता है। इस पूरे विश्लेषण से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली कि असली आजादी साक्षरता से ही मिलती है। दूसरी बात, इंसान के सीखने की क्षमता कभी उसकी उम्र की मोहताज नहीं होती। और तीसरी, सम्मान हमेशा ज्ञान बांटने और एक सच्चे गुरु की भूमिका निभाने से कमाया जाता है। यह साबित करता है कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता समाज के बनाए दायरों से बहुत ऊपर होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक 62 साल की महिला अपनी आजादी के लिए पूरी वर्णमाला पर जीत हासिल कर सकती है, तो आज के दौर में किसी भी इंसान को कुछ नया सीखने से आखिर कौन सी चीज रोक रही है? अव्वा का यह हौसला हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि ज्ञान की ताकत को पहचानें और सीखने से कभी पीछे ना हटें। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।